चलिए जी, हमें बताया गया कि रवि, मोहन, सुरेश, तीन अलग अलग शॉपकीपर्स ने अलग अलग कलर के स्कार्फ्स खरीदे हैं। उनकी क्वांटिटी क्या है ये बता दिया गया है। रेड स्कार्फ्स, ब्लू स्कार्फ्स एंड ग्रीन स्कार्फ्स। फिर नीचे एक रिलेशनशिप दिया गया है कि ब्लू स्कार्फ्स बॉट बाय मोहन आर 2/3 ऑफ द ग्रीन स्कार्फ्स बॉट बाय रवि। टोटल स्कार्फ्स बॉट बाय सुरेश आर 220। इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप दिया गया है। वो कहते हैं कि ब्लू स्कार्फ्स बॉट बाय मोहन, ब्लू स्कार्फ्स बॉट बाय रोहन, यानी कि 2m + 2n इज 2/3। दिस वैल्यू इज 2/3 ऑफ किसका? 2/3 ऑफ ग्रीन स्कार्फ्स बॉट बाय रवि, यानी कि 5n का। ठीक है, ये जो वैल्यू है 2m + 2n, ये 2/3 है इस 5n का। मैंने क्या किया, इस वाले 2 से इस वाले 2 को, इस वाले 2 को काट दिया, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3m + 3n इज इक्वल टू 5n, 3m इज इक्वल टू 2n, m/n इज इक्वल टू 2/3। तो इस वैल्यू को मैंने 2x बोल दिया, इसको मैंने 3x बोल दिया। ठीक है, ये काम मैंने कर दिया। फिर आ जाओ तुम टोटल स्कार्फ्स बाय सुरेश पे। सुरेश के टोटल स्कार्फ्स कितने, जरा कैलकुलेट करो। 3m एंड m, 4m, 3m एंड m 4m। n की बात करें तो 2n 3n 5n, 5n एंड 2n 7n। उसके बाद 20 + 26 यानी कि 46। उसके बाद अगर आप देखेंगे 4m, m की जगह पे क्या लिखूं, 2x लिख दूं। 4 × 2x 8x, 7 × n 7 3 21x + 46। तो ये निकल कर आया 29x + 46, 29x + 46। पर ये कह रहा है कि इट इज 220, तो 29x + 46 की वैल्यू आ रही है 220। तो 29x की जो वैल्यू आ रही है 174 आ रही है, 174 आ रही है। तो ये 6 बार कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6, x की वैल्यू आ जाएगी 6। mn कितना है, 2x 3x है। तो 2 का 6 × 12, 3 का 6 × 18। तो m की वैल्यू 12 आ गई, n की वैल्यू 18 आ गई। बस m की वैल्यू 12 और n की वैल्यू 18 आते ही आपके लिए सवाल हो गया सिंप्लीफाइड। m की वैल्यू 12, n की वैल्यू 18, 12 18, 12 18 वैल्यू बस आप पुट करते जाओ और बनाते जाओ। 3m 12 तिया 36, 36 + 8 आ गया 44। 3m 12 तिया 36, 36 + 33 आ गया 69। 3m + 2n, 3m मतलब अगेन 36 + 36, ये आ गया 72। 2m + 2n, ये आ गया ट्वाइस ऑफ m + n, यानी कि 30, 2 60, 60 + 24 आ गया 84। ट्वाइस ऑफ m + n अगेन 60 आ गया। 3n 18 तिया 54 और 20 आ गया 74। 5n यानी कि आ गई वैल्यू 90, 5n अगेन 90। m यानी कि 12 + 36 48, 48 आया, प्लस 26 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 60 + 14 74, 74। सो ये वैल्यूज आपकी सारी की सारी निकल चुकी हैं बड़ी खूबसूरत तरीके से, बड़े ही शानदार तरीके से। और सब बच्चे इन वैल्यूज को एक बार ध्यान से देखेंगे, नोट डाउन करेंगे, समझेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, इसमें होच पोच ज्यादा है, सो आई विल रिकमेंड कि आप नोट कर लें। मैं भी फोटो खींच रहा हूँ इसकी। ठीक है, मैंने फोटो खींच ली है इसकी और अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। आप भी नोट कर लो फटाफट ना, स्क्रीनशॉट लूंगा ना तो ज्यादा होच पोच हो जाएगा। m और n की रेशियो 2:3 आ गई थी, तो मैंने इसको 2x और 3x मान लिया था। सुरेश की टोटल को सम निकाला, ऊपर सुरेश के टोटल का सम निकाला, 4m 7 and 46। m की जगह 2x और n की जगह 3x पुट किया, तो मेरे पास 29x प्लस 46 आ गई वैल्यू, जिसको मैंने इस 220 से इक्वेट किया। x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 6 निकल के आई, 2x की वैल्यू 6 दूनी 12, 3x की वैल्यू 6 3 18 हो गई। पुट किया, आंसर निकला। पहला क्वेश्चन, Ravi sold 50% of each color of scarves bought by him. Find the difference between the number of blue scarves and red scarves sold by him. तो आधे आधे बेच दिए बेटा, सब रवि ने आधे आधे बेच दिए। वैसे तो डिफरेंस निकाल के 50% कर दो। ब्लू और रेड का डिफरेंस निकाला 40 आया, 50% 20 आ जाएगा। पर कई बच्चे इसमें जल्दबाजी करते हैं थोड़ा सा, तो गलती नहीं करनी। देखो 44 में से आधे यानी कि 22 बिक गए, 84 में से आधे यानी कि 42 बिक गए, तो 20 का डिफरेंस आ गया बिके हुए सामान में। The number of red scarves bought by Ravi is what percentage of the total number of blue scarves bought by Mohan? Red scarves by Ravi यानी कि 44 is what percentage of the total blue by Mohan? मोहन के टोटल ब्लू कितने हैं? 60। 4 से काटोगे 11, 4 से काटोगे 15, ये आपका आंसर आ गया। 11/15 कितना होता है? 4/15 देख लो सबसे पहले, तो 26.66%। 100% माइनस 26.66%, क्योंकि 4/15 जो होता है ना वो होता है 26.66%। ये क्या है? 11/15 है, तो ये 1 माइनस 4/15 ही तो है। तो 100% माइनस 26.66%, इट विल गिव यू 73.33%। ये करो स्लाइटली बेटर। मोहन अगर के ग्रीन स्कार्फ्स और खरीद ले तो टोटल नंबर ऑफ रेड स्कार्फ्स बॉट बाय हिम वुड बी 30% ऑफ द टोटल बॉट स्कार्फ्स। तो मोहन के द्वारा खरीदे गए टोटल स्कार्फ्स हैं कितने? अगर आप देखेंगे 90 60 60 90 60 60 219 है अभी टोटल स्कार्फ्स उसके द्वारा जो खरीदे गए हैं। 219 टोटल स्कार्फ्स खरीदे गए हैं। और अगर वो के स्कार्फ्स और खरीद लेता है तो टोटल स्कार्फ्स इतने हो गए।
सो दिस रेड स्कार्फ्स कितने होंगे इसमें से रेड स्कार्फ्स होंगे 69। मोहन के रेड स्कार्फ्स जो होंगे वो होंगे 69। तो ये कहता है ये इसका 30% होगा 3/10। 3 से काटा 23 बार कटेगा तो 230 इज इक्वल टू 219 प्लस के, तो के की वैल्यू 11 आ जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू 11 आ गई। दैट वाज इजी। Suresh wants the average number of scarves across all three colors to become equal to the number of red scarves with him. He can buy only red scarves additionally. What is the least number of additional red scarves he must buy? Nice question. ये अच्छा है। Suresh wants the average number of scarves across all three colors becomes equal to the number of red scarves. चलो सुरेश की कैटेगरी को ओपन करते हैं। सुरेश के केस में रेड, ब्लू एंड ग्रीन 74 ये तो ऑलरेडी बराबर ही है दोनों के दोनों, और ये 72 है। ठीक है, ये 72 है। कहता है कि यू कैन बाय ओनली रेड स्कार्फ्स एडिशनली। कहता है यहाँ पे कुछ एडिशनल स्कार्फ्स हमने खरीदने हैं, यहाँ पे हमने कुछ एडिशनल स्कार्फ्स खरीदने हैं, और पर्पस क्या है? पर्पस है कि इन सब का एवरेज, इन तीनों का जो एवरेज है, अभी जो एवरेज है वो आई थिंक कितना है 2/3 73.33 आई थिंक होगा। तो यहां पर जो एवरेज है अभी 4/3, यहाँ 73.33, तो अभी एवरेज है 73.33। हमें क्या करना है, तीनों का एवरेज जो आएगा ना वो रेड स्कार्फ्स के बराबर करना है। इन तीनों वैल्यूज का जो एवरेज आएगा वो रेड स्कार्फ्स के वैल्यू के बराबर करना है, और उसके लिए हमें लीस्ट नंबर ऑफ रेड स्कार्फ्स खरीदने होंगे। तो बेटा एक काम करो ना यार, इधर 74 है, अगर तुम यहां भी 74 कर लो तो एक तो तीनों का एवरेज 74 हो जाएगा, ऊपर से रेड स्कार्फ्स भी 74 ही हैं, रेड स्कार्फ्स भी 74 हैं और तीनों का एवरेज भी 74 है, तो मिनिमम नंबर ऑफ रेड स्कार्फ्स तो 2 ही होंगे भाई, 2 और खरीद लो। 72 है तुम्हारे पास, 74 कर लो, तीनों वैल्यू 74 हो जाएंगी और एवरेज 74 हो जाएगा, रेड स्कार्फ्स भी 74 हो जाएगा, आपकी कंडीशन बराबर हो जाएगी। तो आपको 2 और खरीदने पड़ेंगे, तो इसमें तो ऑप्शन है नहीं, तो नन ऑफ दीज आंसर आएगा। आज का अंतिम सवाल, थोड़ा सा आज की क्लास वेरिएबल वाली थी तो थोड़ी भारी लगी होगी, बट घबराना नहीं है, एक बार दोबारा सॉल्व कर लेना, सब कुछ इजी हो जाएंगी सब चीजें। ठीक है, एसबीआई पे और आईबीपीएस पे सिर पर है, तो क्वालिटी पूरी खींच के अच्छी वाली रखी है आप सभी के लिए, ताकि आप बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल्स रख सको, और डेटा इंटरप्रिटेशन में ऑब्जर्वेशन स्किल्स ही गेम चेंजर है बस। ये तो प्रॉफिट लॉस का सवाल हो गया। मोहन के टोटल ग्रीन स्कार्फ कितने हैं? मोहन के ग्रीन स्कार्फ है 90। कहता है कि कुछ स्कार्फ्स को 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया और बाकी बचे हुए स्कार्फ्स को डोनेट कर दिया गया, मतलब उस पर पूरा का पूरा नुकसान। कई बच्चे लेते हैं 0% प्रॉफिट, भाई डोनेट कर दिया तो 0% प्रॉफिट थोड़ी होता है, जितने का लाए उतने का बेच दिया तो 0% प्रॉफिट होता है, कि भाई मैं 100 रुपए का खरीद के आया था, मैंने 100 रुपए का बेच दिया तो 0% प्रॉफिट हुआ। बट अगर आप लाए तो हो पैसे देकर, मान लो 500 रुपए की चीज लाए हो बट 0 रुपीज में दे दी, डोनेट कर दी मतलब 0 रुपीज में दे दी,
मतलब पूरे के पूरे 100% का नुकसान हो गया। तो कुछ स्कार्फ्स के ऊपर 20% का फायदा हो रहा है, कुछ स्कार्फ्स के ऊपर 100% का नुकसान हो रहा है, और जिसकी वजह से ओवरऑल 12% का नुकसान हो रहा है। एलिगेशन लगा देंगे, 20 में से -12 घटाओगे तो 20 माइनस ऑफ -12 इट विल बी 32, और -12 में से -100 घटाओगे, -12 माइनस ऑफ -100 100 -12 88 आ गई वैल्यू। 8 से काटोगे 11 बार कटेगा, 8 से काटोगे 4 बार कटेगा, तो ये आ जाएगी आपकी सीपी की रेशियो, जो कि आपको नंबर ऑफ स्कार्फ्स की रेशियो दे देगी। दैट्स द स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन। एलिगेशन में ये वाला सवाल हमने बहुत बार किया है। 15 यूनिट का 6 गुना है ये, तो 11 का 6 गुना, 4 का 6 गुना। ठीक है, तो आर की वैल्यू बतानी है। पहली कैटेगरी में आर स्कार्फ बेचे गए थे, पहली कैटेगरी में आर स्कार्फ बेचे गए थे, तो आर की वैल्यू 66 आ गई। तो बहुत स्मार्टली और अच्छे तरीके से इस सवाल को किया जाना चाहिए। दूसरा तरीका इसको करने का ये होता है कि आप एक काम कर लो कि आप मान लो कि एक तरफ आर स्कार्फ बेचे गए हैं, एक तरफ 90 माइनस आर स्कार्फ बेचे गए होंगे। इसके ऊपर 20% का फायदा हो रहा है, इसके ऊपर 20% का फायदा हो रहा है, यानी कि 1/5 का फायदा हो रहा है। उस पे 100% का नुकसान हो रहा है, मतलब पूरे एक का नुकसान हो रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू 90 का 12%। माइनस का साइन सिंप्लीफाई कर दोगे तो भी आर की वैल्यू आ जाएगी, बट आई रिकमेंड जब एलिगेशन पढ़ा हुआ है, इतनी मेहनत करके आए हो, मैथ 0 पढ़ के आए हो, तो ये वाला सॉल्यूशन लगाओ ना। तो इसी के साथ आज की चारों डीआई समाप्त होती हैं। बड़ी खूबसूरत डीआई थी, प्लीज आज की डीआई की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। नोटिफिकेशन आ चुकी हैं, आपकी फाइल्स में सारी आज कंप्लीट करा देता हूँ, रिवीजन करते रहिए बहुत एग्रेसिवली, बड़ा मजा आएगा।